या अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ मी बिलाल अब्बास खान एंड इट्स डे नंबर 05 ऑफ मिशन 120। द डे वाज रियली फैबुलस बट इट टर्न हॉरिबल एट द एंड, राइट गाइस। वही सेम चीज़। मेरा टेस्ट पेपर कहाँ है? ये है वो जो मैंने आज टेस्ट पेपर दिया है, ठीक है। इसके मैंने ये चीज़ लिखी है, सारे क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करो जब तक 50 FST ना हो जाए। उसके बाद कंसेप्ट भी पढ़ना है जो गलत हो रहा है, ठीक है। तो भाइयों, अब तक अपने पास टोटल 4 पेपर हो चुके हैं, ये रहे वो। और मेरा एक जो बैक टेस्ट है उसका बैकलॉग है, इंशाल्लाह उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा अगले संडे तक। मैं इसको प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। और जो चीज़ मेरे को आपके साथ शेयर करनी है वो बेसिकली ये है कि जो है अभी ना बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहा है मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मेरा 50 FST इंशाल्लाह ताला हो जाएगा उसके बाद जो है बेसिकली मैं ये करूँगा, ठीक है, कि 50 FST के बाद फिर जो मेरे क्वेश्चन गलत होंगे उसके मैं कंसेप्ट भी पढ़ूंगा, बिकॉज तब तक मेरे पास टाइम भी रहेगा, लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। अभी तो आज मेरा चौथा FST है और इंशाल्लाह कल जो है, आज मेरा ना, आज पता क्या हुआ मेरे पे कि ना मैंने ये FST दी, ये वाली FST मैंने दी, पर यार ये FST इनकम्प्लीट रह गई। पूछो कैसे? ऐसे कि बेसिकली आज जो मेरे लाइब्रेरी वाले सर है ना, वो थोड़ा लाइब्रेरी जल्दी बंद कर दिए और मैं घर भी जल्दी थोड़ा आ गया था आज। तो आंसर की मैं लाइब्रेरी पे ही भूल गया, जो कि एक बहुत गलत बात है। पर एनी हाउ ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब तो फिर गलती हो गई तो फिर क्या करें अब, ठीक है। तो अब इसका जो होगा ना, इसको मैं स्केड्यूल कर रहा हूँ अगले संडे को बेसिकली मैं इसको एनालाइज करूँगा और कल का जो अपना दिन रहेगा उसमें मैं कंप्लीट FST सॉल्व करूँगा 11th की। और 11th की FST सॉल्व करने के बाद उसके जो जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत होंगे उसको 3 से 4 बार सॉल्व करना मुझे, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ठीक। इस तरह से मेरा कंप्लीट बायो FST कल चलेगा। और हाँ, कल सुबह मुझे 6 बजे उठना है। 6 बजे उठ के जो है मुझे फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले अपना फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद सबसे पहले मैं टेस्ट दूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और 20 क्वेश्चन बायोलॉजी केमिस्ट्री के रहेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के। और उसके बाद फिर उनको प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से, ठीक है। कल का अपना सुबह का रूटीन ये है, उसको अच्छी तरीके से उसकी एनालिसिस करनी है। फिर अपना लेक्चर्स देखना है, फिजिक्स का लेक्चर, फिर केमिस्ट्री का, और फिर उसके बाद तो फिर टेस्ट देना है, ठीक है। तो यही करना है। और हाँ, कंसिस्टोमीटर के यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ, कमेंट्स आ रहे थे थोड़े। तो देखो, कंसिस्टोमीटर यूट्यूब चैनल, जो अपना यूट्यूब चैनल है, वो बेसिकली एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू मैं जो है आप सभी लोगों को, इवन खुद के साथ भी, यानी मैं भी रहूँगा उसमें शामिल, हम दोनों लोग हर एक डोमेन ऑफ लाइफ में कंसिस्टेंट होकर दिखाएंगे। और यार मैंने किसी तो किताब में पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली द की, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इन एनी वर्क यू आर गोना रॉक इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, राइट। बीट एनीथिंग, बीट द UPSC, राइट। आप देखो, मेजर चंक्स पीपल क्यों क्यों अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं चीज़ों में। इवन मी क्यों क्यों अनसक्सेसफुल रह गया मैं, बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट मैन। दैट द सो सिंपल आंसर, दो सो सिंपल आंसर। आई वॉज कंसिस्टेंट इन माई पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। मैं हमेशा 2 से 3 दिन पढ़ता था, तीसरे दिन जो है, अरे यार आप 2 दिन तो पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे। नहीं, कल नहीं पढ़ना भाई, आज ही पढ़ना है। रोज पढ़ना है, 10 घंटा 12 घंटा रोज पढ़ना है, इंशाल्लाह ताला रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना, रोज पढ़ना, ठीक है। ये है कंसिस्टेंसी और इंशाल्लाह इसको अपन फॉलो करेंगे यार। देखो आज अपना 4th FST हो गई, धीरे धीरे 5 6 7 8, जिस दिन 50 FST होगी ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचा लेवल जा चुका होगा। उसके बाद तो फिर पता नहीं कहाँ जाओगे यार भाई, तुम समझ रहे हो ना। तो ये करना है आपको, ठीक है। हमें भी यही करना है, ठीक। और कंसिस्टोमीटर यूट्यूब चैनल पे अब मैं रिसेंट में एक न्यू कंसिस्टेंसी चैलेंज लेकर के आ रहा हूँ। और वो कंसिस्टेंसी चैलेंज है अपने फिजिक को बनाना, यानी कि मैंने जो है डंबल्स ऑर्डर कर दिए हैं, ठीक है। और डंबल्स मुझे 200 डंबल्स एक हाथ से और 200 डंबल्स इस हाथ से, दोनों हाथ से लगाने हैं। और चेस्ट वर्कआउट करना है मुझे, ठीक है। चेस्ट वर्कआउट, डंबल्स और उसके बाद फिर दंड बैठक, ये 3 एक्सरसाइज मुझे करनी है। और एक और टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर का मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे उसको भी फॉलो करना है। मिशन 120 में आज अपना डे नंबर 04, डे नंबर 05 ठीक गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, पर है ना एक्चुअली मुझे इसकी एनालिसिस नहीं हो पाई तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर हो जाएगा, इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही था आज का अपना डे नंबर 05 मिशन 120 का। आई होप यू आर वॉचिंग मी। अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं कंसिस्टेंट हो रहा हूँ अपनी लाइफ में, इस बात का मुझे बहुत खुशी हो रहा है। क्योंकि आप किसी भी लाइफ के मतलब डोमेन में आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है कि मैं लाइफ के किसी एक डोमेन में आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे अपने हबीब के सदक़े से ज़रूर कामयाब करेगा, मुझे इस बात की ज़रूर उम्मीद वाबस्ता मैं ज़रूर करूँगा अपने मालिक से, अपने मुख्तार से, ठीक है। और आप लोगों को भी बस यही कहूँगा कि नमाज़ कंटिन्यू करो, ठीक है। इंशाल्लाह कल सुबह अपन 6 बजे उठेंगे,
6 बजे उठने के बाद फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर जो है मुझे एक टेस्ट देना भाई 30 क्वेश्चन का, जिसमें सिर्फ मेरे 10 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और बाकी 20 क्वेश्चन, बिकॉज यार फिजिक्स में थोड़ी सी गलती ज़्यादा होती है ना, तो उसको एनालाइज करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बाकी केमिस्ट्री का जो है उसकी एनालिसिस करनी है और फिजिक्स की एनालिसिस करनी है सुबह के टेस्ट में। सुबह का पोर्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स में आ रहा है और हेलोल्केन हेलोरीन मेरे केमिस्ट्री में आ रहा है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर का टेस्ट देना है, इसकी एनालिसिस करनी है। उसके बाद जो गलत हो रहा है उसके बाद पढ़ना, ये नहीं कि अभी फिर से रिवाइज करने लगे यार, फालतू का पढ़ना भाई फिर, अभी तो समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर जो है एनालिसिस और रिवाइज करने के ठीक बाद क्लासेस चलेंगी मेरी, फिर क्लासेस के बाद फिर एफएसटी देनी है, एफएसटी की एनालिसिस करनी, रात हो जाएगा। यही है। बाकी कंसिस्टोमीटर यूट्यूब चैनल पे मैं धीरे धीरे कुछ उस पर भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। और कंसिस्टोमीटर यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करो, उस पर भी ज़रूर जाओ। और 30 डे का कंसिस्टेंसी चैलेंज अपन लेकर के आ रहे हैं, उस पर भी बहुत मज़ा आएगा। आई मैं सच बता रहा हूँ आपको, आई श्योर यू दैट आप कंसिस्टेंट हो जाओगे यार। देखो संगत का असर बहुत पड़ता है भाई। अगर आप एक अच्छे लोगों के साथ संगत में, अगर एक आप भले देश का सबसे निहत्था सबसे घटिया इंसान हो, आई एम सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आप इनकन्सिस्टेंट आदमी हो, समझ रहे हो ना, आप इनकन्सिस्टेंट हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे आदमी के साथ हो, एक ऐसे इंसान के साथ हो जो बहुत कंसिस्टेंट है अपने लाइफ में हर एक डोमेन में, तो आप हो जाओगे। सुनार का कचड़ा भी बादाम से महंगा होता है, समझ रहे हो ना। सो आई होप यू विल बी वॉचिंग मी on my YouTube channel Consistometer, and as well as on my YouTube channel Kamar Bani Hasim. So with these all fruitful and positive words, I just want to conclude my today's video. That's day number 05 of Mission 120 with a beautiful message that लोगों का वक्त आता है, हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम।